बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारे पास रैंक कोरिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रैंक कोरिलेशन में बेसिकली क्या है कि आपको कोरिलेशन में रैंक्स गिवन होते हैं, ठीक है, कि आपको टू वेरिएबल्स गिवन होते हो और आप डिफरेंट रैंक्स असाइन कर लेते हो, उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया। इसका फार्मूला जो है वो आपको गिवन दे दिया गया है, जो कि एक बॉक्स में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अगर तो आपने इस फार्मूले की डेरिवेशन देखनी है तो फिर आपको बीएस लेवल के लिए जो मैंने लेक्चर करवाए हुए हैं उसमें इसकी डेरिवेशन जो है आपको गिवन है, आप देख सकते हो। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि जब भी आप रैंकिंग दोगे ना अपने जब जिस तरह मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगी, तो आपने रैंकिंग जो भी देनी होती है, नंबरिंग देनी होती है अपने डेटा की, वो हाई टू लो देनी होती है। मतलब सबसे पहले जो हमने हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको 1 लिखना होगा, उससे लोएस्ट वैल्यू को सेकंड लिखना होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यूज को थर्ड लिखना होगा एंड सो ऑन। इस तरह मतलब हाई टू लो वैल्यू जो है वो आपके पास जाती है, और इसकी जो लिमिट्स होती है वो -1 टू +1 होती है। इट्स मीन कि जो आपका आंसर आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से वो -1 एंड +1 के दरमियान आएगा। तो आपके पास ये होती है रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, पार्ट 2 की बुक है एफएससी लेवल के लिए। उसके एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में जो मैं आपको सॉल्व करवाने लगी हूँ, बिकॉज रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने अगर इसकी थ्योरी समझनी है तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरा मस्त देखना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15.9 एग्जाम्पल्स है कि यूजिंग स्पेयरमैन फार्मूला कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा गिविंग रैंक्स टू द मेयर क्वांटिटी। आपको गिवन है AI BI, इनकी डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। वो कह रहे हैं कि आपने जी कोफिशिएंट ऑफ फाइंड करना है फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो इसका फार्मूला आपको गिवन है, ये आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है जो कि आपने फॉलो करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जब भी रैंक कोरिलेशन का नेम आता है ना, इट्स मीन कि हमने अपनी वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज नहीं लेनी, बल्कि हमने उनको रैंक्स देनी है। ये किस वजह से किया जाता है कि इसका जो बेसिक डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कि वो कंफर्म नहीं होता, तो फिर हमारे लिए ईजी भी होता है कि हम उसको रैंक्स देकर और उस डेटा को सॉल्व कर लें। अब आप देखिए, आपके पास मेजरमेंट्स में ए की वैल्यू और बी की तमाम वैल्यूज गिवन है। अगर आप ए की वैल्यू को रैंक्स देते हो ना, रैंकिंग करते हो, तो हमने कहा था कि हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज होती है। मतलब आपने सबसे हाई वैल्यू को 1 कंसिडर करना है, उससे लो वैल्यू को सेकंड कंसिडर करना है एंड सो ऑन। अब आप देखो आपके फुल डेटा में सबसे हाई वैल्यू कौन सी है। अगर देखी जाए आपके डेटा में, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 7.3। तो इट्स मीन कि आपने इसका जो रैंक है वो 1 दे देना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू देखो कि आपके पास कौन सी उससे इस हाईएस्ट वैल्यू से सम थोड़ी सी लोएस्ट है, लेकिन बाकी वैल्यू से हाईएस्ट है, तो वो 6.4 है, तो इसको हमने सेकंड रैंक दे दिया। नेक्स्ट वैल्यूज आप देखोगे कि 4.9 जो है वो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनसे हाई है, तो इसको हमने थर्ड रैंक दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट आप देखोगे जो 4.7 है ना, वो बाकी दो वैल्यू से क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू, तो इसको 4 रैंक दे दिया। 2.9 जो है वो उसको 5 दे दिया, 2.5 सबसे लोएस्ट वैल्यू थी वो 6 पे आ गया। तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट्स ए थी उनकी हमने रैंकिंग कर दी। इसी तरह आप बी के लिए देखें कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना बी के डेटा में, वो आपके पास 8.6 है, जो कि हमने रैंक 1 दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8.3, जो कि बाकी वैल्यूज से क्या है, हाईएस्ट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 7.2 है, तो इसको हमने 3 नंबरिंग दे दिया है। हमारे पास 6.2 है, तो इसको 4 नंबरिंग दे दिया है। 5.4 है, तो इसको हमने 5 नंबरिंग दे दिया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास इस डेटा में 4.9 थी, जिसको हमने 6 दे दिया। अब ये तो हमारे पास हो गई रैंकिंग। अब नेक्स्ट जो भी आपने स्टेप लेना है ना, सबसे पहले तो आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए। आप फार्मूला अपना देखो कि हमारे पास जो फार्मूला है वो आपको गिवन है 1 - 6 समेशन ऑफ डेरिवेशन डी से जो शो हो रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन का स्क्वायर -1। अब देखें डी हमारे पास क्या है, डी डिफरेंस को शो कर रहा है, तो हमारे पास एक्स माइनस वाई। अब देखें आपके पास एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, जो कि रैंकिंग की सूरत में था। 4 में से माइनस किया 1, तो हमारे पास 3 आ गया। 5 में से 5 माइनस किया 0 आ गया। 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आ गया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन लगता है तो -2। इसी तरह 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। 1 में से 3 माइनस किया तो -2, बिकॉज हमारे पास -3 है ना, ग्रेटर वैल्यू है, तो हमारे पास साइन ग्रेटर वैल्यू का लग रहा होता है।
अब हमने इनका लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 एंड -2 का 4। जब आप इसका टोटल सम करोगे तो 18 आ जाएगा। अब देखें आपके पास n भी है, n स्क्वायर भी आप फाइंड कर सकते हो, समेशन ऑफ d स्क्वायर भी है। तो आपको सिंपल फार्मूला जो आपका है वो आपको पता है, 1 माइनस आपके पास ये फार्मूला है ना, तो आपके पास क्या है, समेशन डी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया कि हमारे पास क्या होता है 18 होता है, एन हमारे पास क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर -1। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4857। अब मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपका जो आंसर है, जो लिमिट्स हैं इसकी, वो -1 टू +1 है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपका आंसर -1 और +1 के दरमियान आना चाहिए। अगर -1 या +1 से ग्रेटर आ रहा है तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको अपना आंसर जो है वो अगेन चेक करना होगा। अब आप यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, जो आपका आंसर आया ना वो आया 0.4857। इट्स मीन 0.4 जो है ना बेसिकली वो अलाई कर रहा होता है -1 एंड +1, तो इट्स मीन आपका आंसर ट्रू है। लेकिन आपने पेपर में कोशिश करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिलैक्स होकर अपना क्वेश्चन किया करें, और 5 to 10 मिनट्स लास्ट में ऐसे रखा करें कि अपने पेपर को रीचेक कर लिया करें, क्योंकि समटाइम्स आपसे मिस्टेक हो जाती है। लेकिन कोशिश करें साथ ही साथ आप कैलकुलेशन इतनी ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन में भी किसी किस्म की मिस्टेक ना आए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।